जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मसला बना हुआ है एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, यानी सरकारी जमीनों के ऊपर जो अवैध कब्जे हैं उन अवैध कब्जों को हटाने के लिए सरकार ने जो मुहिम छेड़ रखी है। सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई लेकिन वहां से कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद पिछले 3 दिन देखने को मिला कि भटिंडी और सुंजवा के लोग मलिक मार्केट में जो ईदगाह है वहां पहुंचकर रोज धरना भी दे रहे थे और प्रदर्शन भी कर रहे थे। सरकार ने कल अपना रुख साफ किया। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने डिविजनल कमिश्नरों की और डिप्टी कमिश्नरों की मीटिंग लेकर उन्हें साफ निर्देश दिए कि कमजोर को और गरीब को छेड़ना नहीं और ताकतवर और राजनीतिक असर रसूख रखने वाले भूमाफिया को छोड़ना नहीं। लेकिन पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह एक और नया हथियार है सरकार के पास जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान करने का। मेरे साथ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी फिरदौस टाक, एडवोकेट फिरदौस टाक। फिरदौस साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि महबूबा जी कहती हैं कि ये एक और हथियार है लोगों को परेशान करने के लिए। भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करना क्या हथियार है लोगों को तंग करने के लिए? देखिए जुनैद, पहले तो आप इस चीज़ को एडमिट करिए कि जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसको आप लैंड एनक्रोचर्स कहें, जिसको आप लैंड माफिया कहें। जम्मू कश्मीर में लोग जो पोजीशन में हैं प्रॉपर्टी के, वो लीगल पोजीशन में रहे हैं, या कुछ लोग जो प्रॉपर्टी के बिजनेस में आए, उन्होंने इन्वेस्ट किया, उन्होंने प्रॉपर्टी डेवलप की, फिर प्रॉपर्टी बेची। ये जो लैंड माफिया का कंसेप्ट है ये यूपी में है, जहाँ से हमारे ज़िले इलाही आते हैं। और अगर आप वहाँ पे देखें तो आप अभी वहाँ की सरकार खुद कहती है कि 72,000 एकड़ जो ज़मीन है हमने इलीगल पोजीशन से छुटाई है। तो आप खुद अंदाज़ा करिए कि वहाँ पे कितना इलीगल पोजीशन है। और वहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड लैंड माफिया है। जिला इलाही किसको कह रहे हैं? अब वो तो आपको भी मालूम है ज़िला इलाही की तरह कौन काम कर रहा है जम्मू कश्मीर में और इस मुल्क में। तो ये ज़िला इलाही के वहाँ पे जहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे लैंड माफिया का कंसेप्ट है। पहले तो मैं इस बात से ही मुत्तफिक नहीं हूँ कि जम्मू कश्मीर में कोई भी शख्स जो है या कोई भी कॉरपोरेट हाउस लैंड माफिया की तरह काम करता है। यहाँ पे पहले ये देख लीजिए कि जो लोग पोजीशन में थे, इट इज़ नॉट एन इलीगल पोजीशन। ये कानून है, और जम्मू कश्मीर में तो अपना कानून था कि आपके पास अगर किसी गांव में 5 कनाल ज़मीन मिल्कियती ज़मीन है, आप उसके मालिक हैं, आपने उसको इनहेरिट किया है या परचेज़ किया है, तो आप उसी गांव में शामिलात या शामिलात दे का भी एक पोर्शन ऑफ लैंड जो है वो आपको ट्रांसफ़र होता है। तो ये पर्टिकुलर कानून जो है जम्मू कश्मीर में या मुल्क में भी दूसरे हिस्सों में भी ये कानून इसलिए था कि जो लैंड थी, कल्टिवेबल लैंड थी, उसको यूटिलाइज कर पाए लोग। और ये लोगों के लिए, देखिए कंसेप्ट ऑफ स्टेट क्या है? कंसेप्ट ऑफ स्टेट इज़ अ वेलफेयर स्टेट। आप पुलिस स्टेट नहीं हो सकते। आप वेलफेयर स्टेट जब है तो आप जब लोगों के लिए सोचते हैं तो आप सोचते हैं कि ठीक है, मैं जितना बेनिफिट लोगों को अपनी सरकार की तरफ से देता हूं वो ठीक है, जो सरकार के अलावा भी लोग बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, मैंने लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना था। तो आप, और हमारे मुल्क में कानून का एक और कंसेप्ट है दिस इज कॉल्ड एडवर्स पोजीशन। एडवर्स पोजीशन इज कि दैट इफ यू आर इन कंटिन्यूअस पोजीशन ऑफ ए पीस ऑफ लैंड, तो यू हैव अ राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड इंक्लूडिंग द ओनर ऑफ द लैंड। दिस इज एन एस्टैब्लिश्ड लॉ ऑफ द कंट्री। जम्मू कश्मीर में भी कोई बाहर का कानून नहीं है। इसी कानून के चलते जो है लोग यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो कल्टीवेट कर रहे थे ज़मीनें, और उसी के तहत वो पोजीशन में थे। लेकिन आज उनको इलीगल पोजीशन कहा जाता है। या आप ये कह लीजिए कि मेरी पोजीशन में मैंने एक पीस ऑफ लैंड जो है 10 मरला का कोई ज़मीन थी मेरे पास, मैंने सरकार को कहा जी मैं इलीगल पोजीशन में हूँ। सरकार ने कानून बनाया, कहता है जी अगर आप पोजीशन में हैं, इट इज़ अ स्टेट लैंड, हम आपको, आप ये कानून के मुताबिक इतनी फ़ीस भरिए और ये ज़मीन आपकी हो जाएगी। मैंने वो ज़मीन के पैसे भर दिए और मैंने उस पर तामीर कर ली। लेकिन आज की सरकार आई, आपने कहा जी नहीं आप तो इलीगल पोजीशन में हो, ये स्कीम ही गलत थी। अब आज सरकार कह रही है कि हम कानून बनाएंगे, हम आपको पोजीशन देंगे और इन लिeu ऑफ पेमेंट।
कल दूसरी गवर्नमेंट आएगी, वो बोले जी नहीं पिछली सरकार ने जी कानून गलत बनाया था। लेकिन जो कानून था रोशनी का, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उस कानून को असंवैधानिक तो हाईकोर्ट ने डिक्लेयर किया। उस कानून को उससे पहले जो है रिपील जम्मू कश्मीर के उस समय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किया। तो कानून को तो असंवैधानिक और ये कानून गलत था, ये तो आपकी, ये तो हाईकोर्ट ने कहा, ये तो हुकूमत ने कहा। देखिए दो चीजें जिनको मिक्स किया जाता है, एक रोशनी एक्ट का जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशंस आई, आप ये पहले देख लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आज कह रहे हैं कि हम एलजी से ये करवा लेंगे, होम मिनिस्टर से ये करवा लेंगे, उनका कंडक्ट उस रिट पिटीशन, उस जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में लगी, उसको कंटेस्ट कितने हद तक उन्होंने किया। दे ऑलमोस्ट एडमिटेड इट, गवर्नमेंट की तरफ से ये एडमिशन हुआ कि ये कानून गलत बना है, और उसके चलते जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशंस आई। सो द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट एंटायर मैकेनिज्म, जहां हाई कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशन आई कि कानून गलत बना। अगर स्टेट ने एज ए स्टेट उसको डिफेंड किया होता तो आई एम वेरी मच श्योर कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो एडवर्स ओपिनियन नहीं आता। दूसरी तरफ ये है कि आप देखिए रोशनी, आज आप किसी भी ऑफिसर से बात करिए, वो कहता है जी हाई कोर्ट ने जी डिसीजन दिया है, हम तो हाई कोर्ट के डिसीजन को इंप्लीमेंट करें। ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज डिसाइडेड अ लॉ विच इज अ रोशनी एक्ट, लेकिन आज आप डिस्पोजेस किसको कर रहे हैं? एवरी प्रॉपर्टी विच इज इन योर पोजीशन अदर देन द रोशनी एक्ट। आज आप काचराई लैंड पे जा रहे हैं, आज आप स्टेट लैंड पे जा रहे हैं, आज आप शामलात पे जा रहे हैं, आज आप शामलात देव पे जा रहे हैं, आज आप काचराई लैंड पे जा रहे हैं। सो दीज एंड ये जो सारी नॉमेनक्लेचर्स हैं ये रोशनी से हटके हैं। लेकिन आप ऑफिसर से बात करिए, या जो हमारे ये पप्पू लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप इनको नहीं जी ये तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हम तो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, और ये सारी एक्सरसाइज जो है ये सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों से बदला लेना है। भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के लोग नहीं कहे, वो खुद बेचारे हैं। उनको तो जो दिल्ली से झाड़ पड़ी है, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि दिल्ली से झाड़ ऐसी पड़ी है, तब से तो इनकी ज़बानें बंद हो गई। इनको कहा गया कि जिला इलाही के पास जाके फरियाद करिए, जो वो कहेंगे वही होगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। संगठन भी दिल्ली से चलेगा और यूटी भी दिल्ली से चलेगी। तो ये तो तब से खामोश हो गए हैं, ये भी बेचारे हैं। हम तो फिर भी बोल पाते हैं, इनकी तो ज़बानें भी बंद हैं। तो ये जो दिल्ली से और नागपुर से जो फरमान आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्लान है। वो प्लान ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग, जो असल एजेंडा है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को, देखिए आपने कहा कि हमें नौकरियां दे दीजिए, तो सबसे पहले एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये किया। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, एलजी इज ऑल्सो अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी, फरमान वहाँ से होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले लोगों को नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया। आपने कहा जी ये हमें ये क्या कहते हैं, पानी, ये बिजली दे दीजिए, तो उन्होंने कहा बिजली तो चलिए छोड़िए, हम बाद में देंगे, पहले घरों में स्मार्ट मीटर लगाइए। ठीक है। आपने कहा जी हमें रहने के लिए घर नहीं है, तो उन्होंने कहा चलिए प्रॉपर्टी की बाद में बात करेंगे, रोशनी में आपको वैसे ही ज़मीनें मिली है तो हम पहले प्रॉपर्टी टैक्स लगा लेते हैं। तो आज आप जो भी आप इशू रेज करोगे उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट हमेशा एक नया प्रोग्राम लेके जो भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, आप इस भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई को जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ जंग के तौर पर क्यों देख रहे हैं? हाई कोर्ट की जजमेंट है, उसके बाद बार बार पिछली हुकूमतों ने भी की इस तरह की कार्रवाइयां, उन्होंने भी कहा कि जनाब भूमाफिया है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करना चाहते हैं। कई ऐसे बड़े ताकतवर लोग हैं जिनके खिलाफ पीएसए लगे। तो अगर ये सारी कार्रवाई पहले भी सरकार करती रही है और आज भी सरकार कंटिन्यूटी में उसी चीज को कर रही है, तो व्हाई आर यू रेड इन दिस? नहीं, आप बताइए ना, मतलब फिर मैं आपको वही कहूंगा किस भूमाफिया की आप बात कर रहे हैं। मैं फिर आपको ये क्लियर कर दूं, ये दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। जिन लोगों ने हजारों कनाल सरकारी जमीन के ऊपर अवैध कब्जा किया, क्या वो माफिया नहीं है? आप रिकॉर्ड निकालिए, आप रिकॉर्ड, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दिस, देयर इज नो लैंड माफिया। ये लैंड माफिया, ये जो खनन माफिया, ये जो क्या कहते हैं ड्रग माफिया, ये सब यूपी में होता है। जम्मू कश्मीर में आज तक हमने कभी देखा नहीं। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं कि जिन्होंने 5 कनाल, 10 कनाल, 15 कनाल कहीं पे इलीगल पोजीशन किया हो सकता है ज़बरदस्ती किया हो सकता है किसी से परचेज करके लिया हो। लेकिन आप 15 कनाल वाले को कैसे कह सकते हो कि ये माफिया है? माफिया तो वहां पे है जहां हजार कनाल, 2-2 हजार कनाल की जमीन, और उन जगहों पे जहां पे कमर्शियल वैल्यू है प्रॉपर्टी की। आप जम्मू के गुज्जर को, जम्मू के पहाड़ी को, जम्मू के मुसलमान को लैंड माफिया कहते हैं।
देखिए, आप जम्मू की आप टोपोग्राफी देख लीजिए और हिस्ट्री लेकिन फिर जब आप समुदाय की बात नहीं, करेंगे, मेरी बात- कविंदर गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई हुई, क्या उसके अलावा कर्नल मान सिंह है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उसके अलावा प्रेम सागर अजीज के खिलाफ कार्रवाई हुई, कई और लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही, किसी समुदाय विशेष को देखकर, धर्म विशेष को देखकर तो कार्रवाई हो नहीं रही। देखिए, पहले मैं यही कहता हूँ ना, जम्मू के सिटी एरियाज में मुझे लगता है 80% जो यहाँ कॉलोनीज थी वो इलीगल कॉलोनीज थी, क्योंकि यहाँ पे मिल्कियती लैंड नहीं थी, माल की लैंड नहीं थी। यहाँ पे हमेशा लैंड जो है वो बंजर बंजर कदीम झाड़, क्योंकि आपका जम्मू जो है वो ओल्ड जम्मू सिटी हुआ करता था। और जो गुजर कम्युनिटी थी यहाँ पे, वो आपकी अगर आप तारीख उठा के देखें, वो यहाँ तवी के आसपास जहाँ जहाँ पानी था इसके आसपास बसा करती थी। आप जम्मू सिटी को एक्सपेंड करके पुल के उस तरफ गांधीनगर बना, शास्त्री नगर बना, त्रिकुटा नगर बना, यही गुजर जो है फिर पीछे धकेले गए। ये चले गए आपके छनी रामा, छनी कमाला, छनी हिम्मत, इन एरियाज में जाके बसे। आपने एक और कॉलोनी जो है इसको फर्दर एक्सपेंड किया, उन्होंने एरियाज तक ले गए और फिर ये पुश हो गए टुवर्ड्स चुवादी, टुवर्ड्स सुंजवा, टुवर्ड्स चाटा, इस एरियाज में चले गए। अब वहां पे भी जाके पॉपुलेशन बनी और ये अगर आज भी आप देखें, आप चाटा के इंटीरियर में जाके देखें, ये गुजर बेचारे वहां पे जाके बसे हुए हैं। लेकिन आपके लिए आज भी वो गुजर जो है वो लैंड माफिया का काम करता है। और फिर जम्मू सिटी का एक्सपेंशन देखिए पिछले 10 सालों में, बिकॉज ऑफ मिलिटेंसी, बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। जिस जगह से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारे पूरे चिनाब वैली में एक कॉलेज हुआ करता था, भद्रवा का कॉलेज हुआ करता था। हमें किश्तवाड़ वालों को या भद्रवा जाना था या जम्मू जाना था, तो वी केम टू जम्मू, क्योंकि हमारे लिए भद्रवा और जम्मू इट वाज ऑलमोस्ट सेम। हम यहाँ पे आए और मैंने यहाँ पे आके अगर मकान बनाया तो एम आई थ्रेट टू जम्मू सिटी? मैं भी तो अपना ब्रेड एंड बटर यहाँ से कमा रहा हूँ एंड आई एम पेइंग इक्वल टैक्स। जितना जम्मू का पे कर रहा है उतना मैं पे कर रहा हूँ। तो ये एंटायर एक्सरसाइज दो वजह से हो रही है। एक कि भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त बहुत डर लग रहा है कि अगर इलेक्शन आता है हमारे पास दिखाने को कुछ नहीं है, और ये जो एक्सरसाइज की जा रही है, इनको लगा तो ये था कि हम इस एक्सरसाइज को इलेक्टोरल गेन के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन ये एडवर्स हुआ। इसी वजह से आज आप भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान हैं, ये बार बार आज मीडिया के सामने आके कहते हैं अब हमने एलजी साहब को ये बोला, अब हमने होम मिनिस्टर साहब को ये बोला। तो ये बीजेपी खेल रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली में इनकी फरमान इनका, इवन एलजी इज इम्प्लीमेंटिंग देयर डिक्टेशंस एंड डिक्टेट्स, लेकिन ये फिर मीडिया के सामने आके बेचारे बनते हैं। मुझे ये फिरदौस साहब बताइएगा, क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है, इसमें किसी समुदाय विशेष या धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई नहीं बल्कि सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? देखिए, ये जम्मू कश्मीर के आम इंसान के खिलाफ कार्रवाई है। मैं तो सबसे पहले आपको इससे परेशानी क्या है? ये परेशानी ये है कि आप हैरास कर रहे हैं लोगों को आपने पिछले 6 महीने पहले ऑर्डर निकाला और जो आप फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को राशन दे रहे थे, आपने उसमें 60% कट कर दिया। मुफ्ती मोहम्मद सैयद मेमोरियल स्कीम जो हमारी गवर्नमेंट में लॉन्च कर दी, उसको खत्म कर दिया। आज एक इंसान को आप 5 किलो राशन जो है वो 1 महीने का दे रहे हैं। लोगों का ध्यान उस तरफ न जाए। डेली वेजर्स आपके सड़कों पर हैं, आपके मुलाजमीन सड़कों पर है, आपका अनएम्प्लॉयड यूथ सड़कों पर है, आपके जो कंस्ट्रक्शन वर्क, यहाँ के लोग, यहाँ के बहुत बड़ा तबका जो है कंस्ट्रक्शन वर्क में इन्वॉल्व था, आपने उनको बेकार कर दिया। बाहर की इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क कर रही है। इन सब चीज़ों के लिए, और जो सबसे बड़ा इशू है कि जो आर्टिकल 370 को लेकर यहाँ पे आवाज़ें उठ रही हैं, चाहे जम्मू हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे कश्मीर हो, इस सब को डाइल्यूट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है अक्सर गोल्ड पोस्ट जो है वो शिफ्ट कर रही है। कभी वो इस तरफ ले रही है, कभी इस तरफ ले रही है, ताकि लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहें और जो रियल इश्यूज़ हैं, जो मेन इश्यूज़ हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, उनसे उनका ध्यान जो है भटकता रहे। कभी आप अपने मकान को बचाने में लगें, आपकी दुकान बचाने में लगें, बच्चों की ज़िंदगी बचाने में लगें, पानी का कनेक्शन बचाने के चक्कर में लगें, और भारतीय जनता पार्टी का जो मेजर एजेंडा है वो इम्प्लीमेंट होता रहे। जैसे आपने कहा भारतीय जनता पार्टी का मेजर एजेंडा इम्प्लीमेंट होता रहे, डॉक्टर साहब आपसे भी जानना चाहूंगा, आप लोग 2002 से 2008 तक हुकूमत में थे, फिर 2014 से लेकर 2017 तक आप लोग, दोबारा 2018 तक आप लोग हुकूमत में थे। ये तमाम मसले तो आपके सामने भी थे। आपने अपने वक्त में, अपने दौर में इन तमाम चीजों को अगर रेगुलराइज कर दिया होता तो शायद आज ये मसला ही नहीं होता। देखिए, आप ये एक नोशन है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्रिएट किया जाता था। जब पॉपुलर गवर्नमेंट थी, मैं नहीं कहूँगा हमारी, जब लोगों की इलेक्टेड गवर्नमेंट थी यहाँ पे, इट वाज ए लॉ कि इफ यू आर इन अ पोजीशन ऑफ ए लैंड
whether you are in illegal or legal possession, but if you have a possession of the land, adverse possession के मुताबिक you have a title against everybody including the owner of the land. और आप उठा के देख लीजिए, आप छान लीजिए, कोर्ट के केसेस छान लीजिए, पेंडेंसी देख लीजिए, यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं उठी कि भाई जी हम किसी ने मेरे 1000 कनाल ज़मीन दबा ली, किसी ने मेरी 20 कनाल ज़मीन दबा ली, क्योंकि हर एक शख्स जो है वो कल्टीवेट कर रहा था ज़मीन। और कल्टीवेशन भी क्या होती है, आप बताइए, आप जिस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप बताइए वहाँ कल्टीवेशन क्या होती है। ज़्यादा से ज़्यादा गाँव वाला मक्की लगा रहा है, और वो भी मक्की अपने लिए लगा रहा है, क्योंकि जो उसके वहाँ पे बकरियां हैं, चाहे गाय है, उसके लिए जो है वो फोडर तैयार करता है, वो कल्टीवेट करता है, बेचारा सब्जी भी नहीं लगा पाता। अब आप बताइए, आप डोडा के किसी धार पे जाके आपने 300 कनाल ज़मीन कह जी हमने खाली करवा दी, अब वहाँ पे जाके आप मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, वहाँ पे जाके रेलवे स्टेशन बनाएंगे, या कोई कॉरपोरेट बाहर से लाके वहाँ पे मूवी थिएटर क्रिएट करेंगे। सो ये सारी एक्सरसाइज जो है सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए, इसका कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होना है। और सबसे बड़ी वजह बीजेपी का एजेंडा, नंबर 2 एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो खुद कैपेबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए बैठी है। और नंबर 3 जो ऑफिसरान इस वक्त सेक्रेटरीट की 4 दीवारियों में बैठ के पब्लिक पॉलिसी बनाने का क्लेम करते हैं, उनको जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में ABCD नहीं पता है। वो अभी बाहर से आए हैं, उनको बिठाया गया है, वो वैसे ही उनको लग रहा है कि हम यूपी में काम कर रहे हैं या पंजाब में काम करिए। पंजाब में तो गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास 92,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो ज़मीन जो है वो इलीगल पोजीशन में है। गुजरात के अभी मीडिया रिपोर्ट आई कि 35% जो हाउसेज हैं एंटायर गुजरात में, दे आर कंस्ट्रक्टेड ऑन इलीगल प्रॉपर्टी, इलीगल लैंड। जम्मू कश्मीर ही टारगेट क्यों? ये कानून बाकी जगहों पे भी है, वहां पे भी पोजीशन में है लैंड, यही सेम काइंड ऑफ लैंड लोगों की पोजीशन में है, लेकिन जम्मू कश्मीर। और मैं इसको बार बार ये कहता हूं कि आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर इज़ एन एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी बाकी जगहों पे भी लगाएगी, और जो आपके अपोजिशन के लीडर्स हैं, जो आपके कॉरपोरेट हाउसेज जो आपकी पेइंग लिस्ट पे नहीं है, उनको बदनाम करने के लिए, उनको ख़राब करने के लिए, पहले ये कहते हैं जी फिरदौस स्टॉक ख़राब है, इसको हम टारगेट करेंगे। लोग सोचते हैं कि शायद पता नहीं यही ख़राब है, लेकिन जब लोगों के ऊपर आती है बात, वो उनको फिर समझ आती है कि फिरदौस स्टॉक ख़राब नहीं था, बेसिकली इनका टारगेट हमें करना था। ही वॉज ओनली अ टूल एंड ओनली अ मैकेनिज्म टू डू दैट। मुझे ये बताइएगा कि कोई राजनीतिक दल ऐसा कैसे करेगा जिसको आने वाले कल में वोट लेना है, और जैसे कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या इस तरीके से चुनावों के लिए जमीन तैयार होगी? और कोई राजनीतिक दल क्यों कोई ऐसी एक्सरसाइज करेगा जिसके बारे में आप खुद कह रहे हैं कि इसका सियासी नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों में? भारतीय जनता पार्टी को कोई शौक नहीं है जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने का। यानी आपको लगता है चुनाव होंगे? मुझे देखिए, चुनाव हो या ना हो, भारतीय जनता पार्टी को कोई शौक नहीं है जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने का। भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर जो है ये एक फुटबॉल है, जिसका मैच जो है इन्होंने बाकी स्टेट्स में खेलना है। जम्मू कश्मीर को इस्तेमाल करना है गुजरात में, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, पंजाब में, कि देखिए हमने क्या किया उस स्टेट के साथ जो क्लेम करती थी वी आर द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। हमने क्या करके दिखाया वहाँ पे, हमने इन लोगों के साथ क्या किया। जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये बेचारे बन गए हैं, हम तो फिर भी जुबान रखते हैं, इनकी जुबानें भी काट दी। आखिर में फिर दोस्तों आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो सारा सिलसिला शुरू हुआ है, सरकार अब कह रही है हम एक स्कीम लेकर आएंगे जिसमें कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को रेगुलराइज को जमीन दी जाएगी, रेगुलराइज किया जाएगा। आप एक पेशे से एक वकील भी हैं और इन तमाम चीजों के जानकार भी हैं, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से बड़ा भवंडर भी ना हो और ये मसला भी हल हो जाए? देखिए, क्या जब जम्मू और श्रीनगर के बीच में दरबार मुंह हो रहा था, तो यही एडमिनिस्ट्रेशन सामने आई थी। इन्होंने कहा जी हमारा जी 500 करोड़ रुपया जो है वो एक्सपेंडिचर होता है दरबार मुंह में, तो हम 500 करोड़ रुपए बचाने के लिए दरबार मुंह ख़त्म कर रहे हैं। और फिर चुपके से हर डिपार्टमेंट ऑर्डर करता रहा कि हमारे जो है 300 मुलाजिम आएंगे जम्मू, फिर दूसरा करने लगा हमारे जी 200 आएंगे, और अंदर अंदर से वो चलाते रहे। लेकिन उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि जम्मू का जो बिजनेस था वो हर दरबार मुंह में 1000-2000 करोड़ का होता था। गवर्नमेंट ने कहा कि हम 500 करोड़ रुपया बचा के वो 2000 करोड़ को सेक्रीफाइस करेंगे।
आज ये जो स्कीम ये कह रहे हैं कि हम ये लाएंगे क्योंकि ये लाके जो है अब पहले लोगों को बेघर करेंगे, फिर उनको बोलेंगे हम आपको घर बनाने की परमिशन देंगे और फिर रेवेन्यू कलेक्शन होगा, फिर ये बोलेंगे देखे जी हम जम्मू कश्मीर में कितना विकास कर रहे हैं। अब ये खुद बताएं ना, आज ये एक स्कीम बोल रहे हैं हम लेके आएंगे, इट्स अ वेलकम स्टेप। अगर लेके आते हैं कम से कम लोगों को एक रेस्पाइट मिलेगा। पहले आप किसी के कपड़े उतार रहे हैं, बीच सड़क में नंगा करके खड़ा करें, फिर बोल रहे हैं जी हम आपके लिए बाजार से सूट लेके आ रहे हैं, अब अभी सूट लगाइए, और वही चीज है। लेकिन आज ये स्कीम लेके आएंगे, इसका मतलब कल कोई और गवर्नमेंट आएगी वो कहेगी जी नहीं ये जो पुरानी वे आउट क्या, वे आउट यही है कि देखिए वे आउट ये है कि मैं फिर उसी बात पे आऊंगा, देयर इज नो लैंड माफिया इन जम्मू कश्मीर, देयर हैज नेवर बीन। आप 5 लोगों का नाम लेकर जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम को लैंड माफिया करार दे रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर में कहीं लैंड माफिया नहीं है। जो लोग हैं दे आर इन लीगल पोजीशन, आई डोंट कंसिडर इट एज एन इलीगल पोजीशन, दे वर इन पोजीशन इन लियो ऑफ ए लॉ, दे वर इन पोजीशन इन लियो ऑफ द गवर्नमेंट सर्कुलर। वो उस पोजीशन में है, खुदारा उस पोजीशन को डिस्पोजेस, उन लोगों को डिस्पोजेस मत करिए। हाँ, जहां पे कॉलोनीज एस्टेब्लिश हुई हैं, जैसे आप अभी जो सबसे बड़ा इशू है बठंडी, सुंजवा, चौवादी, इन एरियाज में है, इनको आपने म्यूनसिपलिटीज बनाया, वहां पर आपने सड़कें बनाई, वहां पे आपने बिजली दी है, वहां पे आप पानी दे रहे हैं। जब आपने 13 कॉलोनीज ऑलरेडी रेगुलराइज की है, आप 14 कर लीजिए, एक कॉलोनी और एस्टेब्लिश करिए। और जो लोग वहां पे रह रहे हैं, पुंछ से बेचारा कोई आया हुआ है, रिटायर हुआ, रिटायरमेंट के बाद वो बेचारा यहाँ पे आया, 5 मरले ज़मीन ली, जो रिटायरमेंट के बाद पैसा आया, उस रिटायरमेंट के बाद उसने 5 मरले में मकान बनाया। आज ना वो दिन को सो पाता है ना रात को सो पाता है, पता नहीं कब बिल्डोजर चल पाए। वो बेचारा ये भी कहता है मैं लोन लेकर सरकार को पैसा दूंगा, लेकिन मेरी गलती नहीं है कि मैंने ज़मीन ली, ज़मीन अवेलेबल थी, मुझे कहा गया यहाँ पे आप मकान बना सकते हैं, सरकार ने भी रोक नहीं लगाई, सरकार ने मुझे सड़क भी दी, बिजली भी दिया, पानी भी दिया, तो मैं एडवर्स पोजीशन में कैसे, मैं गलत पोजीशन में कैसे आया। तो वे आउट ये है कि कम से कम जो रूरल एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पे ये जो ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, कोट अनकोट, आई डोंट कंसिडर इज एन एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, दिस इज ए हरासमेंट ड्राइव बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। इसको इमीडिएटली ऑन होल्ड रखा जाए और जो कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल एस्टेब्लिशमेंट बनी हुई हैं इन द अर्बन एरियाज, अर्बन सेक्टर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनको रेगुलराइज करने के लिए गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर पॉलिसी लेके आए, लोग पैसा देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये ना हो कि कल दूसरी सरकार आए कहे जी आप भी, अब लोगों का यकीन भी कैसे रहेगा। हम जब पिछली सरकार ने स्कीम बनाई, ये सरकार आई, बोला जी गलत है, आज ये बनाएगी, कल दूसरी सरकार आए भी गलत है, तो लोग कहाँ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि पीडीपी के प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी एडवोकेट फिरदौस डाक का साफ तौर पर यह कहना है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को एक पॉलिसी लानी चाहिए, पॉलिसी इतनी पक्की और पुख्ता होनी चाहिए कि आने वाली सरकार उस पॉलिसी को असंवैधानिक न कहे, क्योंकि एक पॉलिसी आई थी उसको असंवैधानिक कहा गया। दूसरा, इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कही है कि मैं ये मानने के लिए ही तैयार नहीं कि जम्मू कश्मीर में भूमाफिया है, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि जम्मू कश्मीर में किसी ने सरकारी जमीन के ऊपर कोई कब्जा किया है। लोगों के पास जमीनें थी, लोगों के पास जमीनों का पोजीशन था और वो अलग अलग कानूनों के तहत था।